पानी वाली तलवार। विजयनगर साम्राज्य पर कई राजवंशों ने सैकड़ों वर्षों तक लगातार शासन किया। प्रत्येक राजवंश के राजाओं की महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए महाराज कृष्णदेव राय ने एक संग्रहालय की स्थापना कर उसमें वे समस्त चीज़ें बड़ी हिफाजत के साथ रखवा दी और उन चीज़ों के रखरखाव के लिए कई कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी थी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने राज दरबारियों के साथ संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे कि एकाएक अपने पूर्वज नरेश नायक की तलवार के आगे जाकर ठहर गए। राज दरबारी राजा को अपने पूर्वज नरेश नायक की तलवार को एकटक देखते रहने पर नरेश नायक और तलवार की प्रशंसा करने लगे। तब महाराज कृष्णदेव राय ने अपने महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, तुम्हें इस तलवार में क्या विशेषता दिखाई दे रही है? महाराज का प्रश्न सुनते ही महामंत्री ने चापलूसी दिखाते हुए कहा, अन्नदाता, यह तलवार नहीं, इतिहास का वह यादगार पन्ना है जिस पर आपके पूर्वजों के शौर्य की स्वर्ण गाथा अंकित है। आज भी इस तलवार में चांदी जैसी चमक यथावत है। जब महाराज कृष्णदेव राय ने अपने सेनापति की ओर देखा तो वह तपाक से खुशामद भरे स्वर में बोला, महाराज, यह तलवार नहीं, वह अनमोल हीरा है जिसने शत्रुओं के वज्र जैसे शरीर को भी शीशे की तरह चीर कर रख दिया। ऐसी तलवार की शान कैसे कम हो सकती है? सम्राट कृष्णदेव राय उस तलवार की प्रशंसा सुन फूले नहीं समा रहे थे। राजपुरोहित से लेकर राजगुरु तक अन्य सभी दरबारियों ने उस तलवार की प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन तेनालीराम अब तक खामोश ही रहा। अचानक एक मंत्री ने उस पर व्यंग करते हुए कहा, तुम खामोश क्यों हो तेनालीराम? तुम भी तो बताओ कि तुमने इस तलवार में क्या देखा? पानी, तेनालीराम ने अपना मौन तोड़ते हुए उत्तर दिया। पानी? सारे दरबारी एक साथ बोल पड़े तो राजा कृष्णदेव राय भी चौंके। तभी मंत्री ने राजा कृष्णदेव राय के मन में तेनालीराम के प्रति जहर की भावना घोलते हुए खुशामद भरे स्वर में कहा, इस तरह इस महान तलवार की तौहीन मत करो तेनालीराम। जो तलवार दुनिया की सब धन संपदा से भी अधिक मूल्यवान है, उसमें तुम्हें सिर्फ पानी नजर आ रहा है। ये कैसी ऊंची धारणा है तुम्हारी? महाराज कृष्णदेव राय भी अपनी पुश्तैनी तलवार का अपमान ज्यादा देर तक सहन ना कर सके। वह क्रोधित हो तेनालीराम से कठोर स्वर में बोले, तेनालीराम, तुम जरूरत से ज्यादा ढीठ होते जा रहे हो। या तो तुम एक सप्ताह के अंदर अपनी बात को साबित करो कि तुमने जो तलवार में देखा वह सही है, अन्यथा मैं उस दिन तुम्हारी सिर कलम करा दूंगा। उस वक्त दरबारियों को यह विश्वास हो गया कि इस बार तेनालीराम जिंदा नहीं बच सकेगा। अतः वह एक दूसरे की ओर देखकर अपनी खुशी जाहिर करने लगे। उधर अपना आदेश सुनाने के बाद जब महाराज कृष्णदेव राय वहां से जाने के लिए उठे तो तेनालीराम ने हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध करते हुए एक सप्ताह तक उसी संग्रहालय में रहने की अनुमति मांगी, जो राजा ने दे दी। राजा के चले जाने के बाद सारे दरबारी भी वहां से चले गए, लेकिन तेनालीराम 7 दिन तक उसी संग्रहालय में पड़ा वहां रखी किताबों का अध्ययन करता रहा। 8वें दिन राज दरबार लोगों से खचाखच भरा था। सभी को आशा थी कि तेनालीराम उस पुश्तैनी तलवार में पानी देखने की बात सिद्ध नहीं कर पाएगा तो महाराज जरूर उसका सिर कलम करा देंगे। दम साधे सभी दरबारी तेनालीराम के आने की प्रतीक्षा करने लगे। दरबार लगे अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि तेनालीराम दरबार में आता दिखाई दिया। उसके होठों पर विजयपूर्ण मुस्कान थी। उसके पीछे पीछे संग्रहालय के 2 कर्मचारी अपने सिर पर किताबों का गट्ठर उठाकर ला रहे थे। इस बात से सारे दरबारी चकित थे कि तेनालीराम ने महाराज कृष्णदेव राय के सामने सारी किताबें खोल कर रख दी और कहा, महाराज, मेरी बात का प्रमाण ये प्राचीन पुस्तकें हैं जो आपके संग्रहालय में से ही लाई हुई हैं। महाराज हैरान थे। वह कुछ कहना ही चाह रहे थे कि तेनालीराम एकाएक उन किताबों की ओर संकेत कर कहने लगा, अन्नदाता, इन पुस्तकों में आपके उन पूर्वजों की शौर्य गाथाएं हैं
जिन्होंने इस प्रतापी तलवार का इस्तेमाल शत्रुओं के विरुद्ध किया। इन सभी पुस्तकों में लिखा है कि उस तलवार ने विजयनगर के शत्रुओं को बार बार पानी पिलाया। उसके बाद दूसरे गट्ठर की किताबों की ओर इशारा करके तेनालीराम ने कहा, इन पुस्तकों में भी लिखा है कि पानीदार तलवार के आगे शत्रुओं के किले धराशायी हो गए, उनके हौसले पस्त हो गए, उनके सिर शर्म से झुक गए। इतना कहने के बाद तेनालीराम तीसरे गट्ठर की पुस्तकों की ओर इशारा कर कुछ कहना ही चाहता था कि अचानक महाराज कृष्णदेव राय ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, बस बस तेनालीराम, हम समझ गए कि जिस तलवार में पानी ना हो वह हीरे चांदी या सोने की होने पर भी बेकार है। तुमने अवश्य उस पुश्तैनी तलवार में पानी देखा होगा और उस पानी को देखने की पैनी दृष्टि हमारे अन्य दरबारियों के पास नहीं है, इसलिए वह कुछ देख ना सके। इस बात से सारे दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए।